हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ फोर ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इज 625 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। इफ लास्ट टर्म इज 125 देन फाइंड ऑल फोर ज्योमेट्रिक मीन्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट G1, G2, G3 and G4 are four geometric means between two numbers A and B, then क्या हो जाएगा, A, G1, G2, G3, G4, B, this are in GP. Okay, let R be the common ratio, then क्या हो जाएगा आपका G1, आपका क्या हो जाएगा G1 दिस इज इक्वल टू AR, G2 आपका हो जाएगा दिस इज AR स्क्वायर, G3 आपका हो जाएगा दिस इज G3 AR स्क्वायर एंड G4 आपका हो जाएगा दिस इज AR टू दी पावर AR क्यूब, दिस इज AR पावर 4। ओके, अब आपको देखिए कंडीशन क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इज 625 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मीन्स ये हमारा फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये एक्सट्रीम्स हैं हमारे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या हम लिखेंगे सिंपली गिवन दैट G1 into G2 into G3 into G4 this is equal to 625 times the product of the extremes। ओके, नो यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, दिस implies that G1 आपका क्या है AR, G2 AR स्क्वायर इंटू G3 आपका क्या है AR क्यूब इंटू G4 आपका है AR टू दी पावर 4। दिस इज इक्वल टू 625 टाइम्स दिस इज A इंटू B की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए B की वैल्यू आपकी गिवन है, क्या है B आपका क्या है लास्ट टर्म 125, देखिए ये क्या है 125, ठीक है। तो B की वैल्यू आपकी गिवन है, तो दिस इज इंटू B की वैल्यू 125, ठीक है। यहाँ पे आप साइड में लिख दीजिएगा क्योंकि B की वैल्यू जो है 125 है, ठीक है। ओके, चलिए ये अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, B की वैल्यू अभी आप मत लिखिए। B की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कॉमा यहाँ, और यहाँ पे आप ये भी लिखिए B इक्वल टू AR टू दी पावर 5, ऐसे रहने दीजिए। तो इसको कैंसिल करने में आसानी होगी, दिस इज AR टू दी पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, R पावर 5 है तो R स्क्वायर R क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो गया, इस A से ये A कैंसिल हो गया। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट AR पावर 4 दैट मीन्स A स्क्वायर R पावर 5 दिस इज इक्वल टू 625, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन 1। अब आप सिक्स टर्म कैलकुलेट करिए, सिक्स टर्म आपका क्या है T6 को आप क्या लिखेंगे AR टू दी पावर 5। सिक्स टर्म आपका क्या है, दिस इंप्लाइज दैट सिक्स टर्म आपका क्या है B इक्वल टू AR टू दी पावर 5। दिस इंप्लाइज दैट AR टू दी पावर 5 इक्वल क्या हो जाएगा, दिस इज 125। B की वैल्यू क्या है 125, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि B इक्वल टू है 125। ओके, लास्ट टर्म हमारा, तो इसको आप कह दिए दिस इज इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर दीजिए। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2,
वी गेट इक्वेशन 1 क्या है, ए स्क्वायर आर पावर 5, ए स्क्वायर आर पावर 5 डिवाइड बाई ए आर पावर 5, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा 625 है और डिवाइड बाई दिस इज 125। यहाँ पे देखिए 125 को 5 टाइम्स करेंगे तो 625 आएगा। आर पावर 5 कैंसिल, ए से ए कैंसिल। ओके, देखिए ये हमने कैसे कैंसिल किया, ये ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए है, तो उससे ए से ए कैंसिल हो गया, सिर्फ ए बचेगा हमारा। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू क्या हो गई, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 5। अब आर कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए कहीं भी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए in equation 1, sorry, in equation 2, we get क्या है, a r to the power 5 125 है, तो a means 5 r power 5, this is equal to 125। ठीक है, तो 5 से 125 ये 25 टाइम्स होगा, दिस मीन्स r power 5, this is equal to 5 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 पे पावर 2/5, r की वैल्यू ये आ गई। ठीक है यहाँ तक। अब हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ g1 इक्वल टू हमारा क्या था, g1 दिस इज इक्वल टू ए आर, ए की वैल्यू हमारी क्या है, हमने क्या कैलकुलेट किया 5, ए की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 5 पावर 2/5, तो ये हो गया 5 पावर 1 प्लस 2/5, तो ये हो गया 5 टू दी पावर 7/5। ओके, इसी तरह g2 आप कैलकुलेट करिए, दिस इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल टू 5 और 5 टू दी पावर 2/5 इसका स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल टू 5 and this is 5 to the power 4/5। okay, now this implies that g2 हमारा क्या हो जाएगा, now this is equal to, this implies that g2 हमारा क्या हो गया, equal to 5 1 plus 4/5, तो g2 हमारा फाइनली क्या हो गया, this is equal to 5 to the power 9/5। okay, and finally g3 or g4, now g3 this is equal to a r cube, this is equal to 5, r means 5 to the power 2/5, इस पे क्यूब है तो ये हमारा हो जाएगा 5 and 5 to the power 6/5। this implies that g3 हमारा क्या हो गया, this is 5 1 plus 6/5, now this is equal to 5 to the power क्या हो जाएगा 11/5, and g4 this is equal to a r to the power 4, a की वैल्यू है 5 and r की वैल्यू है 5 to the power 2/5, इस पे पावर 4, this is equal to 5 and this is 5 to the power 8/5। okay, now this implies that g4 आपका क्या हो जाएगा, this is 5 to the power 1 plus 8/5 and this is finally 5 to the power 13/5। therefore the four geometric means are क्या है, 5 पे पावर 7/5 और 5 पे पावर 7/5, then 5 पे पावर 9/5, 5 पे पावर
11/5 एंड 5 पे पावर 13/5। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।